आज स्टूडियो धर्मा आपको ले चलेगा मुगल काल की एक ऐसी दरगाह जो बेहद चमत्कारी और ऐतिहासिक है, लेकिन इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। शहर के बीचों बीच होने के बावजूद खुद शहर के लोग भी इस दरगाह से अनजान हैं। हम बात कर रहे हैं हजरत शाह पीर साहब की दरगाह की। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक लाते रहें इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस। दरगाह हजरत शाह पीर साहब की हापुड़ अड्डे के पास स्थित ये दरगाह मेरठ शहर के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। ये मेरठ का एकमात्र ऐसा स्थल है जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। हजरत शाह पीर साहब की दरगाह वास्तुकला के नजरिए से जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट है। यहाँ की पाकीज़गी, रूहानियत और नूरानियत अपने आप में बेजोड़ है। सबसे पहले बात करते हैं हजरत शाह पीर साहब के इतिहास के बारे में। हजरत सैयद अजरुद्दीन शाह पीर साहब का जन्म रमजान महीने की पहली तारीख को हुआ था। आपके पिता और ताया भी बड़े सूफी संत थे। हजरत शाह पीर का संबंध शत्तारी सिलसिले से है। सूफीज्म में कई प्रकार के सिलसिले होते हैं जैसे कि नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती वगैरह। उसी तरह शत्तारी भी एक सिलसिला है जिससे हजरत शाह पीर ताल्लुक रखते हैं। हजरत शाह पीर का जीवन इंसानियत की खिदमत करते हुए गुजरा। आपका काम मायूस लोगों को उम्मीद की तरफ लाना, जाहिल लोगों को इल्म की तरफ लाना और समाज को नफरत से मोहब्बत की तरफ लाना था। ऐसा ही एक मशहूर किस्सा है बादशाह जहांगीर का। हुआ यूं कि जहांगीर मुगल सल्तनत के तख्त पर विराजमान था, लेकिन एकदम लापरवाह और पूरे दिन नशे में धुत रहने वाला। जहांगीर की पत्नी नूरजहां को इस बात की बहुत फिक्र होती थी। न जहांगीर सल्तनत को सही से संभालता था और न ही वो अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देता था। इस सब से परेशान होकर मलिका नूरजहां मेरठ हजरत शाह पीर की खिदमत में हाजिर हुई और सारी परेशानी हजरत को बता डाली। हजरत ने बात सुनकर एक मिट्टी की ठीकरी पर लिख दिया, पिया की खिदमत कर पिया तेरा होवे। नूरजहां वो ठीकरी लेकर वापस दिल्ली की तरफ लौटी और पाया कि जहांगीर के व्यवहार में बदलाव आ गया। जहांगीर ने नूरजहां से हाल चाल मालूम किया और पूछा कि वो कहाँ गई थी। नूरजहां ने बतलाया कि वो मेरठ हजरत शाह पीर साहब से मिलने गई थी, जिनकी दुआ से ही ये सब बदलाव हुआ है। जहांगीर भी हजरत शाह पीर साहब से बेहद प्रभावित हुआ और उनका आध्यात्मिक शिष्य बन गया। एक रोज हजरत ने जहांगीर से कहा कि दरियाए झेलम के करीब न जाना, वहां से मुझे बगावत की बू आती है। झेलम नदी आज के दौर में पाकिस्तान में पड़ती है। उस समय वहां जहांगीर द्वारा नियुक्त जागीरदार महाबत खान था। जहांगीर ने कहा, हजरत वो तो एक छोटा सा जागीरदार है जिसे मैंने ही जागीरदार बनाया, भला वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। जहांगीर ने हजरत शाह पीर की बात को गंभीरता से नहीं लिया और काबुल के सफर पर निकल गया। एक रोज झेलम के किनारे उसकी सेना ने पड़ाव डाल रखा था कि महाबत खान ने हमला कर दिया और जहांगीर को कैद कर लिया। इस पर हजरत शाह पीर बेहद क्रोधित हुए। 9 रमजान 1042 हिजरी यानी 9 अप्रैल 1631 को हजरत शाह पीर साहब इस दुनिया को छोड़कर परमेश्वर से जा मिले। अक्सर कहा जाता है कि शरीर मर जाता है और विचार जिंदा रहते हैं। शाह पीर साहब ने मेरठ में मोहब्बत और सौहार्द के पौधे लगाए थे जो वक्त के साथ पेड़ बने और आज मेरठ को पूरे देश में एक अनूठा शहर बनाते हैं। बताया जाता है कि ये दरगाह नूरजहां द्वारा उनके सम्मान में बनवाई गई थी। इसमें उस वक्त के बेहद कीमती लाल बलुआ के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जो हमें लाल किले, आगरे के किले और अबू के मकबरे में देखने को मिलते हैं। उसी तरह की नक्काशी और मुगल वास्तुकला का उपयोग किया गया है। कहा जाता है कि इस दरगाह का निर्माण 24 घंटे में हुआ था। इसमें ऊपर की छत बनने से रह गई थी, तब से ये वैसी की वैसी है। लोगों का मानना है कि यहाँ से बारिश का पानी नहीं आता था, लेकिन आज बारिश की बूंदें यहाँ से उतरती हुई दिखती हैं। लोगों की श्रद्धा इस दरगाह से जुड़ी है। लोग यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं।
आस्था से बांधे गए धागे और लिखे गए पर्चे बताते हैं कि लोगों का यकीन हजरत शाह पीर की करामत में है। दरगाह के आसपास हजरत शाह पीर साहब के रिश्तेदार और शागिर्दों की भी कब्रें हैं। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये हजरत शाह पीर साहब के बड़े भाई हजरत सैयद शेख साहब की मज़ार है। ये आपके बड़े भाई, भाई की पत्नी और उनके साहबजादे की कब्र है। हजरत शाह पीर साहब ने खुद शादी नहीं की थी, इसलिए उनका वंश उनके भाई के घराने से चला। आज उन्हीं के वंशज हजरत सैयद अहमद अली इस दरगाह के खादिम हैं। शाह पीर साहब उन महान हस्तियों में से हैं जिनके व्यक्तित्व से समाज अच्छे रूप में ढलता है। अगर आप मेरठ आएं तो जरूर शाह पीर साहब की दरगाह जाएं। स्टूडियो धर्मा को टैग करके जरूर बताएं कि आप यहां पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।